देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माँ की बात। जय माता दी। जय आप माता सभी दी। माँ के भक्तों का माँ की बात चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं माता रानी के एक भक्त से जो माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुनते हैं उनकी बातचीत और जानते हैं उनके अनुभव। जय माता दी। जय माता दी। बाबा जी, पहले तो आपका शुभ नाम बताइए, कुछ शुभ नाम क्या है? ओमगिरी परमानंद महाराज। तो महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं? हम वृंदावन से आ रहे हैं। और आपकी यात्रा ये कहाँ जा रही है? ये वैष्णो देवी जा रही है। तो बाबा जी, आपके पास कुछ माता जी के कुछ अनुभव हैं तो उनको बताने का थोड़ा कृपा कीजिए। जी, माता रानी की कृपा ये है क्योंकि देखो, जब भी हम लोग चलते हैं तो उनकी अनुकंपा से चलते हैं। हाँ जी। बगैर उनकी अनुकंपा के तो कुछ होता ही नहीं है। तो हम उनकी अनुकंपा से ही मतलब पद यात्रा में निकले हुए हैं और हम पद यात्रा में जा रहे हैं। जी। कुछ आपको कुछ अनुभव हुए हैं माता जी के, कभी दिखाई दी हो, कभी आपने महसूस किया है? हाँ, वो दिखाई माता तो कुछ रानी। आपके पास कुछ घटना ऐसी हो तो वो बताइए। ये दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं क्योंकि जैसे कि मान लो क्योंकि चेतन करती हैं। चेतन का मतलब जैसे कि हमको दिख रहा है, संकेत हो जाता है क्योंकि इस जगह पर ये विवादा होने वाली है, तो ये माता रानी संकेत देती हैं। और उनका मतलब क्रिया ही यही है, मतलब यानी कि माता की तो सब पे भी अनुकंपा रहती है, मैं आपको बताऊं। और उन लोगों का कहना यही है कि मतलब यानी माँ की भक्ति में हम लोग निकले हुए हैं, तो उनका चमत्कार तो दिखाई अपने ज्ञान, जिसको माइंड रीडिंग कहते हैं। माइंड रीड। हाँ, जैसे कि आपने, जैसे कि अभी आप पीछे मिले थे आपसे, तो पीछे आपने सेवा में कोई वो नहीं तो सेवा करी थी, सब काम किए थे, पर लेकिन इसकी चेतना आपको दी गई थी कि हमारे कुछ भक्त लोग आ रहे हैं, आप उनकी सेवा में वहाँ पर मतलब प्रस्तुत हो जा रहे हैं। तो आप वहाँ पर ऐसा तो नहीं था कि आप अचानक ही आकर के खड़े हो गए होंगे। ये तो माता रानी ने अपने आप ही आपको ये अज्ञात कर दी कि हाँ, हमारे भक्त पैदल परिक्रमा में हमारे भक्त संत भगवान और उनके साथ में जो भी हैं, जो गणेश नाम से हैं, जो परिक्रमा में झंडा माता का साधे हुए हैं, तो वो जा रहे हैं, मतलब हमारे पास आ रहे हैं, तो आप उनके दर्शनीय में पहुंच जाए। ये यहाँ तक का जब चेतन हो सकता है तो आगे तो मैया की कृपा है और तो कुछ है नहीं। तो ये आप लोग जी, ये लगन कैसे लगी माता जी की कि भाई वहाँ की तरफ हमें ये जाना चाहिए? क्या ऐसा कारण रहा? देखिए, ऐसा है, हमारे पास में 3 गद्दी है। 3 गद्दी, एक तो माता काली की है जी, एक बालाजी हनुमान जी की है हाँ जी, और एक भोले बाबा की गद्दी है। ये तीनों गद्दी चेतन है मेरे पास में, आज भी है। मैं उनकी सेवा करता हूँ, वो अक्षमाते मुझे जहाँ बुलाते हैं मैं चला जाता हूँ। और मेरा कर्म ही यही है क्योंकि मेरा लक्ष्य ये है कि सामने कोई जाए या न जाए, पर मैं जाता हूँ। अच्छा। हाँ, अगर कोई मेरे साथ लगना चाहे तो लग सकता है, नहीं लगना चाहे तो कोई मुझे पे दिक्कत वाली बात नहीं। मगर मुझे जो मतलब जहाँ जाना है, जैसे कि बालाजी जाना है या मतलब हनुमान जी के पास जाना है या भोले बाबा के जैसे अम्बरनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, तो ये सब चेतन वो ही कराते हैं क्योंकि हमारे पास तुम आओ। ऐसे ही हम हरिद्वार में थे तो हम नीलकंठ महादेव जो मतलब शिव पार्क है, वहाँ पर हम लेटे हुए थे, तो एक भगत ने हमको 10 की नोट दी थी जी। हाँ, देते हैं, जैसे कि दान दे देते हैं आप लोग भी, जैसे कि कभी अभी आपने भी दिए थे। तो इस ये लक्ष्य नहीं था, तो मतलब भोले बाबा का चेतन हुआ था कि तुम भिखारी हो तो भीख मांगोगे। मैंने कहा नहीं, तो हम भिखारी नहीं है, हम तो भिखारी नहीं है। जब भिखारी नहीं है तो संसार में जाके देखो तो दुनिया पड़ी हुई है, फिर ये क्या कर रहे हो? तो हम 4 धाम उत्तराखंड भी गए थे, देख लो। तो हमने केदारनाथ, बद्रीनाथ, अम्बरनाथ, जहाँ से गंगोत्री जम्बोत्री प्रगट हैं, हमने वहाँ के भी दर्शन किए। अम्बरनाथ भी गए थे, अभी कुछ समय में अम्बरनाथ गए थे। राम मंदिर से हमारे कागज वगैरह भी बने थे, डॉक्टरी भी भाई थी, होती है जब बड़े यात्राओं में जाते हैं, ये सब होता है सर, तो वो कराई जाती है। तो हम वहाँ भी
तो वहाँ का भी हमको चेतन हुआ था कि तुम अम्बरनाथ आओ। अब ये हाथ है, इस हाथ में देवी है। जब इस हाथ से हम मैया का श्रृंगार कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं भोले बाबा का, तो भोले बाबा हमारे हाथ के अंदर है। अब आप पहचान सकते हो भोले बाबा हाथ के अंदर है, मगर है क्यों? जो सेवा करते हैं, जो महंत होते हैं मंदिर के, उनके पास में भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। चरण स्पर्श करते हैं तो वो उनके किए जाते हैं जो मंदिर के महंत होते हैं, जो माँ की पूजा करते हैं। चाहे किसी की भी प्राण स्थापना हो, चाहे देवी की हो, चाहे भोले की हो, चाहे केला देवी की हो, किसी की भी हो, वो ही यहाँ पर प्रकट होती है। जब आप लोग चरण स्पर्श करते हैं तो जैसे हमारे पंडित जी महाराज हैं, हम दंडौत देते हैं, हम संत होकर के भी दंडौत देते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण में सर्वश्रेष्ठ संत को क्यों बना दिया कि संत को सर्वश्रेष्ठ क्यों बनाया? क्योंकि माताएं सर्वश्रेष्ठ होती हैं, जगत जननी होती है, जो कि अभी माता हमारी माता राम बोल रही हैं कि हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि माता हमारे साथ बैठी हुई है, और हमें बारंबार हम अपनी माता राम को दंडौत भी करते हैं, देवी माँ को दंडौत। जब तक जिएंगे, जब तक जिएंगे तब तक हम माता राम को दंडौत देते रहेंगे। तो महाराज ये मान के चलें कि आप सामने वाले का भाव पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं आप उसको? जी देखिए, आप माइंड रीडिंग, जैसे कि आप कुछ भी सोच लीजिए, हाँ, कुछ भी सोच लीजिए कि आपने फलानी चीज़ सोची है, तो ये तो हर आदमी जानता है, क्योंकि आदमी हमारे पास आया है तो दुखियारा आया है, पहले उसका नाम पूछा जाता है। जैसे हमने तो नहीं पूछी आपसे कि आपका नाम क्या है, आपने खुद बोल दिया था कि हमारा नाम भूप सिंह है, इस क्षेत्र में किसी का नाम नहीं है। बोला था या नहीं बोला था? बोला था। और जब तुमने भूप सिंह बोल दिया तो हम समझ गए कि तुम एक मीडिया कर्मी हो, और तुम हमारे प्रचार में, हमारे में नहीं सबके में घूमते रहते हो, अपनी जॉक भी करते रहते हो। और ये भी पता लगा लिया था कि तुम इसमें सख्त माहिर हो। मैं तो कुछ नहीं हूँ। नहीं, सुनो पहले मेरी बात को सुना करो। देखो वो बात नहीं कही जाए जो हम नहीं, पूरा संसार देखे। आप तो पूरे में फैलाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि अपने मोबाइल में कैच करके रख लेंगे, इसको दिखाएंगे। तो माइंड रीडिंग वाली जो बात बोली, तो उसमें क्या है कि हर आदमी अपने प्रचार के लिए कुछ ना कुछ भूमिकाएं बनाता है। ये हनुमान जी की मूर्ति है, इससे बड़े माइंड रीडिंग तो कोई है ही नहीं संसार में। अभी हमारे बागेश्वर धाम वाले बालाजी महाराज हैं, जो मतलब धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी मतलब यानी कि माइंड रीडिंग पढ़ते हैं, पर्चा भी बना देते हैं। हम उनका निंदा तो नहीं कर रहे हैं, तो उन पे अनुकंपा किसकी है? बालाजी की। उनको भी अज्ञास बालाजी महाराज कराते हैं, हनुमान जी उनको देते हैं कि ये संकेत में आया है और इसकी ये परेशानियां हैं, और यही आपको लिख करके देना है, और वो लिख देते हैं। और जब ऐसा नहीं है कि आप इंसान की ज़िंदगी में दो चार ऐसे वाक़या होते हैं जो हर इंसान की वाणी पर आ जाते हैं, उसी पर ही सत्य को छाप दिया जाता है कि यही सत्य है, हाँ बाबा सही बोल रहे हैं। एक संत वो होता है कि जो कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ भक्ति में रहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ परमात्मा से लगन है। वो तो परमात्मा का पागल है। हम हैं, अभी मंदिर है, हम यहाँ आए हैं, तो हम तो इनके पागल हैं, दुनिया के पागल नहीं है। दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है, कौन क्या कर रहा है, हम तो इनके पागल हैं। और जो इनका पागल है वो तो सिर्फ श्रेष्ठी पागल है, इससे बड़ा पागल तो कोई है ही नहीं जो पागल करके घुमाए। हमारे ब्रज में बांके बिहारी जी का जो पागल हो जाता है, उसे दुनिया में पागल होने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पागल का आगरा के पागल खाने में तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वृंदावन का पागल हुआ कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उन पर बांके बिहारी जी का असर रहता है। बोलो जय राधे राधे, जय श्री राम। तो बाबा वहाँ गए थे वैष्णो देवी में, पहले भी जा चुके हैं आप 2 बार? हाँ, हम 3-4 तो बार। आपको मतलब कुछ वहाँ पे कुछ ऐसा अजीब सा महसूस हुआ जो कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ? कुछ अजीबपन सा महसूस हुआ आपको? जी देखो, ऐसा है कि वहाँ पे जो माता रानी की प्रवेश स्थापना है,
तीन पिंडी रखी है जो। पिंडी बोलते हैं, उनके अंदर सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। ठीक है, उनकी कृपा जिस पर भी होती है वो ही जाता है, कोई और नहीं जाता है। एक केदारनाथ में गया था, यानी कि पिछली बार गया था मैं केदारनाथ। तो केदारनाथ में मैंने ये देखा था, अजीब सा अचंबा देखा था। माता की तो जो है वो है, जो जा रहे हैं देख रहे हैं, तो वहाँ देखा था रात में भी मतलब दिन नज़र आया था। तो लोगों ने फ़ोन में कैच किया था, तो उसमें कुछ नहीं आया था, सब फटा फटा आया था। मगर वहाँ पे देखा तो पहाड़ पे, पर्वत पे, कैलाश पर्वत नज़र आया। तो ऐसी माता की अनुपम चमत्कारी है, क्योंकि चमत्कार ये है क्योंकि उनकी जो कृपा होती है, दृष्टि होती है। बहुत से लोग जाते हैं गंदी इंद्रियों से जाते हैं, तो उन्हें तो वो पिंडी नज़र आती है। जैसे कि आप कह रहे हैं पिंडी हैं, वो पिंडी नहीं है, वो साक्षात माता रानी बैठी हुई है। देखो वो पिंडी रूप में वो बैठी हुई है, जो वहाँ लिखा हुआ है जी। कि जो माता जी हैं लक्ष्मी, काली, सरस्वती तीन उसमें हैं, जी। तो तीन पिंडी रूप में ही विराजमान है। विराजमान है। अब लोगों का देखने का नजरिया अलग है कि वो पिंडी देखते हैं या माता जी दिखती हैं। अब उनमें माता जी जो पिंडी देखते हैं, उनमें माता जी देखते हैं, तो माता जी के रूप में देखोगे तो तुम्हें दर्शन। कुछ लोग कह देते हैं अरे वहाँ तो कुछ भी नहीं, वो तो नारियल रखे हैं। और कहने को तो इंसान जाने क्या कह रहा है, हर तरीके के आपका इंसान भी हैं। मान लिया, आप भी हैं, आप भी पता नहीं क्या कहेंगे, अभी कुछ समय में थोड़ी देर बाद कुछ और कहेंगे। हाँ, तो कहने को क्या है, ये मांस की जीभ है, इससे कुछ भी बोलो। ताजमहल खरीद लाओ, जहाज खरीद लो, ट्रक खरीद लो, बस खरीद लो, मंदिर 1 मिनट में देखो ऐसा मंदिर तो मैं भी बना दूंगा। जब बनाने का नंबर लगाओगे तो पता चलेगा कि ऐसा मंदिर बनता है। जब किसी को अंदर नहीं, जैसे कि नसीबाज को अंदर नहीं आने दिया जाता है तो उससे क्या कहा जाता है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि फलानी जगह गए, पंडित जी ने ये कही थी कि हम मंदिर के अंदर नहीं घुसने देंगे और ये सब नहीं करने देंगे, ये ढोंग विद्या है। तो ये मंदिर के अंदर जो अगर नहीं घुसने दोगे तो फिर मंदिर किस लिए बना हुआ है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबके लिए कायम है। तो अब उसके बारे में तुम कुछ भी मान से, जीभ से कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपके मन में आए वो बोलो, इसका तो कोई रोकना नहीं है। जो तो जीव आए, इससे तो कुछ भी अच्छा भी बोलो, बुरा भी बोलो, जो मन में आए सो बोलो। बोलना ही तो है, बोलने को कोई पैसा लग रहा है? लग रहा हो तो आप लोग बता दो कि हाँ साहब पैसा लग रहा है। अच्छा भगत जी बताइए, माता जी के कुछ भक्तों को संदेश देना चाहेंगे? कुछ तो मानते हैं, कुछ नहीं मानते, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग नहीं मानते, जो मानने में है, नहीं मान रहे हैं, तो उनका क्या है कि ये तो अपनी मानता है, मैं इसको मानता बोलता हूँ कि जो नहीं मान रहे हैं वो आज नहीं मानेंगे तो अंत में मानेंगे, मगर उन्हें मानना पड़ेगा कि सत्य है। तो जो लोग नहीं मानते हैं वो जो मानने वालों का मजाक उड़ाते हैं कि कुछ भी नहीं है। देखो, मजाक तो आजकल तो बहुत से लोगों की उड़ रही है, मंदिर मस्जिदों की भी मजाकें उड़ रही है कि उसमें कुछ नहीं है, ड्रामा है। तो मानने को तो मान्य करना, तो देखो जब सामने जो दुर्घटनाएं आती हैं, जैसे कि विवादाएं टूटती हैं अलकनंदा के ऊपर से, जैसे कि जैसे भी मतलब यानी व्याधाएं, दुर्घटनाएं घटित तो होती हैं इंसान के साथ में। जैसे कि अगर मान लो नहीं मान रहे हो तभी तो हो रही है तुम्हारे साथ में, अगर मानते तो काहे को होती। जैसे अभी आपने कहा कि एक कौन सी चुटकी, जैसे दान, एक साधु भिक्षा करने जाता है, माता से कहता है माता राम भिक्षा दें, तो माता चुटकी डालती है आटे की। क्यों डालती है? कि पता नहीं कौन सी चुटकी मेरे आड़े आ जाए। तो जो अगर मान लो अरे भगवान, मैं बहुत लाख लाख शुक्र है उस संत भगवान की सेवा करी थी, जो संत भगवान ने, जो कि आज अगर मैंने चाय पिलाई, जो भी किया, मेरी गाड़ी का पहिया टूटा, साइकिल का टूटा या रिक्शे का टूटा, मगर मेरा आदमी बच गया, मेरे घर लौट आया, भगवान उस संत का लाख लाख शुक्र करे। उसे वही परमात्मा था, आत्मा से परमात्मा है। मन एक मंदिर है, भावना एक पूजा है, भाव से तो पूजा कर रहे हैं। आत्मा से, मन से सोचते हैं कि चलो मंदिर चलते हैं। बहुत से तो आए भी नहीं रहे मंदिर, कह रहे हैं खाओ पियो हिंगू पन्ने पल्लम जाओ। है? तो मंदिर को मानना, देखो एक मन मानता है, मन ही एक मंदिर है। आत्मा अपनी परमात्मा जो पूजा है, आत्मा है, देवी है और देवता भी है। जी।
दोनों चीज़ें उसके अंदर लक्ष्य है, बाकी कुछ नहीं है। अब आत्मा को जो मान लेगा, आत्मा जो कहती है, इंसान के अंदर दो मन होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। एक अच्छाई पर ले जाता है और एक बुराई पर ले जाता है। जैसे कि अभी मान लो कि ये मैं आपका मोबाइल पड़ा हुआ है, मेरा मन कर रहा है इसको उठा लो, उठा लिया। दूसरा मन कह रहा है इसको मत उठा, बाधाएं बनेंगी, पुलिस आएगी तुझको मारेगी। एक मन कह रहा है नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, सिम तोड़ के फेंक देंगे, हम चला लेंगे इसको, अपनी पूरी पावर दिखाएगा। मगर वो दूसरा मन कह रहा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, पहले गरीबी तो मिटेगी, संकट तो मिटेगा। तो दो मन होते हैं इंसान के, एक अच्छा, फिर बाद में कहता है जब फंस जाता है तो कहता है अरे भाई अगर तेरी बात मान लेता तो आज ये दिन नहीं देखता जो हवालात के अंदर आना पड़ता। आज जो आया हूँ तेरे उससे आया, नहीं तो आना नहीं पड़ता। तो इंसान के अंदर दो मन होते हैं, दो ही दिल होते हैं, दो ही दिमाग होते हैं, दो ही सोच होती है, तीसरा कुछ नहीं है। तीसरा तो फिर मरण गिरण है अंत का, वो तो भोगना है। चलिए महाराज जी, आपके सत्संग बहुत बढ़िया लगे आपको सुन करके, और मैं तो ये कह रहा हूँ आप जिस यात्रा पे जा रहे हैं माता रानी आपकी यात्रा सफल करें। और अगर कोई जाने अनजाने में कोई भूल चूक गई हो तो हनुमान जी के दरबार में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। जय माता। जय माता। आप किसी भी भक्त को माता की कृपा का अनुभव हुआ है तो आप हमें बताएं, हम अपने YouTube चैनल माँ की बात फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इसे अवश्य दिखाएंगे। आप हमारे सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले भक्त के साथ, तब तक जय माता। जय माता।